हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अभिषेक यादव है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। जैसे ही अक्टूबर मिड या नवंबर शुरू का महीना आता है तब तक बच्चों का बैकलॉग हो चुका होता है, जिस वजह से वो बहुत परेशान रहते हैं, खासकर फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को लेके। तो मैं आप सब लोगों को ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिससे आप एक महीने या 45 दिन के अंदर पूरा फिजिकल केमिस्ट्री आराम से और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखिए, पहली बात आपको ये समझना है कि कौन सा चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है और कौन सा चैप्टर आप वन शॉट करके और पीवाईक्यू करके उसके कॉन्सेप्ट और जो नीट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उसको समझ सकते हैं और कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो फिजिकल केमिस्ट्री शुरू करने से पहले लॉग और एंटी लॉग पढ़ सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप आयनिक के साथ पढ़ लीजिएगा। आपको सबसे पहले पढ़ना है मोल कॉन्सेप्ट डिटेल में, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि शुरू में जो मैटर का क्लासिफिकेशन है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, अगर वो पार्ट आपको आता है, आप एक दो बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो आपको वो उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको मोल कॉन्सेप्ट में सबसे अच्छे से पढ़ना है लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट के बाद आपको पढ़ना है सोल्यूशन आप वन शॉट पढ़ सकते हैं, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट और सोल्यूशन में कंसंट्रेशन टर्म्स जो होते हैं दोनों में आते हैं, तो उससे आपका टाइम बच जाएगा और 6 से 7 घंटे के अंदर पूरा सोल्यूशन चैप्टर आप कर लेंगे। तो आपका एक चैप्टर कम टाइम में कंप्लीट हो गया, तो आपके ऊपर से थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर जो होगा वो कम होगा। उसके बाद आपको करना है रेडॉक्स रिएक्शन। आप रेडॉक्स रिएक्शन को भी वन शॉट ही कर सकते हैं 4 से 5 घंटे वाला वीडियो से। उसके बाद आपको करना है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम भी ऐसा चैप्टर है जहाँ पर कुछ फिक्स टॉपिक हैं, उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, जैसे ली चैटलियर्स हो गया और वो K1, K2, K3 के रिलेशन वाले क्वेश्चंस बस मैक्सिमम इन्हीं से आते हैं। उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसको आप डिटेल में कीजिए। डिटेल में करने से फ़ायदा होगा कि आपके बहुत सारे आयनिक के कॉन्सेप्ट अलग अलग जगह यूज होते हैं, आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपका आयनिक इक्विलिब्रियम आपको लगता है पढ़ने के बाद भी कि मेरा थोड़ा वीक है, तो आपको मेनली 2-3 टॉपिक बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये रहती है कि 60 to 70% क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक से आते हैं। जैसे KSP वाला टॉपिक हो गया, उसके बाद एसिड का pH निकालने वाला कॉन्सेप्ट हो गया, और एक जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले कॉन्सेप्ट, वो सब कॉन्सेप्ट से बस यही 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आप थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री कर सकते हैं। इसको भी डिटेल में करना है 4-5 दिन में, मतलब एक दिन में एक 2-2 लेक्चर देख करके। उसके बाद आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करना है, ये डिटेल में करना है क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप केमिकल काइनेटिक्स वन शॉट कर सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में आपको स्पेशली ध्यान देना है जो रेट वाले क्वेश्चंस आते हैं उन पर, और फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, इन सब के क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद आप एटॉमिक स्ट्रक्चर वन शॉट कर सकते हैं या डिटेल में कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि रदरफोर्ड मॉडल और उसके पहले जो मॉडल थे उनको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। आपको सबसे डिटेल में पढ़ना है बोर्स मॉडल और नंबर ऑफ लाइंस के कॉन्सेप्ट जो हैं, डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग, और जो बाकी आगे ऑफबाउ, हुंड्स, ये सब आपको अच्छे से करने हैं। नोट्स वाला टॉपिक करना है। नोट्स वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन फिर भी उससे 1-2 साल पर क्वेश्चंस पूछ ही लिया जाता है। अब आपको सबसे ज़रूरी चीज़ फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने और समझने के लिए ये है कि आपने एक बार सब कुछ पढ़ लिया। कुछ चैप्टर, लगभग 4 चैप्टर आपको वन शॉट करने हैं, बाकी जो 5 चैप्टर हैं वो डिटेल में करने हैं। आप इसको 40 से 45 दिन में आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आपके साथ एक प्रॉब्लम आएगी कि आप एक बार पढ़ चुके हो लेकिन आप फार्मूला नहीं याद रहेगा। कभी आप टेस्ट में क्वेश्चन करोगे, फार्मूला नहीं याद आएगा। कभी ये होगा मुझे ये आता है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप जैसे वन शॉट या डिटेल में पढ़ के कंप्लीट किए, आपको एक फार्मूला नोट्स बनाना है जिसमें आपके सारे फार्मूले होने चाहिए। अगर उसमें एग्जाम्पल, जैसे सोल्यूशन में आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन,
इन सब का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में जो दिया है आपको बस उतने ही एग्जाम्पल लिखने हैं, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्योरली एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, आपको लिखने हैं। ठीक है, ये हो गया। आप पढ़ लिए, फार्मूला नोट्स बना लिए, उसके बाद आपको किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल, चाहे वो एलएन का हो सकता है या पीडब्ल्यू का हो सकता है, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री के 100 से 150 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन दिए हुए हैं हर चैप्टर के, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने इतना कर लिया उसके बाद आपको पीवाईक्यू करने हैं। जब आप पीवाईक्यू करेंगे आप देखेंगे कि आसानी से आपके सारे पीवाईक्यूज हो जा रहे हैं। जो चैप्टर मैंने 1 शॉट बनाए हैं उसके 1 शॉट से हो जाएंगे, जो डिटेल में बोला है आपको वो करने के बाद पीवाईक्यूज बहुत आराम से हो जाएंगे। अब उसके बाद आपका अगला स्टेप होना चाहिए कि आपने ये चैप्टर पढ़ लिए, टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज जो टेस्ट हैं आपके, आपको अब उसको अटेम्प्ट करने हैं। जब आप उसको अटेम्प्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि 45 में से आप लगभग 42-43 क्वेश्चंस आराम से सही कर लेंगे। अगर फिर भी नहीं हो रहे हैं तो आपको फार्मूला नोट्स दोबारा रिवाइज करना है। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो आप एक बार जिस टॉपिक में आपने डिटेल में पढ़ा है, जहाँ दिक्कत आ रही है, आप उसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। तो सिंपल सा फिजिकल केमिस्ट्री का रूल है, अगर आप जितनी बार फार्मूला रिवीजन करेंगे आपका क्वेश्चंस उतना ज़्यादा मतलब जल्दी कर लेंगे एग्ज़ाम में, आपके टेस्ट में, कोचिंग के। तो मैं एक बार फिर समराइज करता हूँ। पहले 1 शॉट या डिटेल्ड, उसके बाद फार्मूला नोट्स बनाने हैं, या आप बनाए हुए फार्मूला नोट्स ले सकते हैं, जो ज़रूरत पड़े उसमें ऐड कर लें। उसके बाद आपको 100 से 150 क्वेश्चन हर चैप्टर के करने हैं। उसके बाद आपको पीवाईक्यूज करने हैं। उसके बाद आप कर सकते हैं कि जैसे अब 7-8 दिन का हो गया, उसके बाद आप फार्मूला रिवीजन डेली बेसिस पर आगे करते रहिएगा जब तक पॉसिबल हो सके, जब तक नीट एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और यही मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि सिलेक्शन आपका जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ रिविजन्स होता है। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे आपके सब कॉन्शियस में फार्मूला और सारे कॉन्सेप्ट्स उतने ज़्यादा बैठ जाएंगे और आप उतने जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आपका कॉन्सेप्ट उतना जल्दी दिमाग में स्ट्राइक करेगा, आप उतने जल्दी ही उसको सॉल्व कर लेंगे और उसका आंसर निकाल लेंगे। तो फिर लास्ट में मैंने यही लिखा है, मोर एंड मोर फार्मूला रिविजन्स फ्रॉम फार्मूला नोट्स। जितना ज़्यादा आप फार्मूला नोट्स का रिवीजन कर सकते हैं कीजिए। तो फिर एक बार लास्ट में बता देता हूँ, 4 चैप्टर मैंने 1 शॉट लिखे हैं, आप उसको 1 शॉट करिए, जो डिटेल में लिखे हैं उनको डिटेल में करिए। उसके बाद आपको फार्मूला नोट्स बनाना है, उसके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल उसमें लिखने हैं। उसके बाद आपको 100 से 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद पीवाईक्यूज करने हैं। उसके बाद टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद आप यही सिर्फ फार्मूला रिवीजन का क्रम जो है वो बनाए रखिएगा जब तक कि नीट एग्जाम्पल नहीं हो जाता। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको लग रहा है किसी चीज़ की कमी है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। अब मैं अगले वीडियो में आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो बनाऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू वंस अगेन।